हेलो गाइस, दिस इज आदित्य और इस चैप्टर में क्या थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। ठीक है, 16 पार्ट की सीरीज होगी और ये है उसका पहला पार्ट। ठीक है, जिसमें हम स्ट्रेस का इंट्रो लेंगे। अब देखो यार, स्ट्रेस का क्या सीन है, हमें स्टार्ट करना है स्ट्रेस के नेचर का। ठीक है, दिस इज समथिंग जो किसी के लाइफ का मतलब हर किसी की लाइफ का हिस्सा है, चाहे तुम स्टूडेंट हो, ऑफिस में काम कर रहे हो या फिर घर पर हो। स्ट्रेस को लोग जनरली नेगेटिव समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऑब्वियसली यार स्ट्रेस इज नॉट जस्ट अ नेगेटिव थिंग। स्ट्रेस सिर्फ टेंशन या प्रेशर का दूसरा नाम नहीं है। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स सिस्टम है जो हमें चैलेंजेस हैंडल करने के लिए एड करता है, हेल्प करता है। इट शोज अस हाउ टू बैलेंस थिंग्स, राइट। सबसे पहले स्ट्रेस एज अ रिस्पॉन्स टू चैलेंज, इस चीज को समझना है। सोचो कि तुम एक बिजी रोड को क्रॉस कर रहे हो और हर तरफ से आपके गाड़ियां आ रही है, गाड़ियां बहुत तेज चल रही हैं। क्या सीन होगा उस मोमेंट पे? तुम्हारा दिमाग इंस्टेंटली ना अलर्ट मोड में चला जाता है, तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ जाती है, तुम ज्यादा होश में आ जाते हो, काइंड ऑफ विजिलेंट हो जाते हो, व्हाट वी से। ठीक है, और तुम्हारे अंदर के जो आपके मेंटल रिसोर्सेज है ना, वो मोबिलाइज हो जाते हैं। जैसे कि मसल्स टाइट हो जाती हैं, हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है और तुम्हारा क्या होता है, तुम एकदम पूरा फोकस में आ जाते हो। नाउ दिस इज समथिंग जो कि स्ट्रेस का काम होता है, तुम्हें चैलेंज को इफेक्टिवली टैकल करने के लिए रेडी करना। मतलब स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता, एक्चुअली ये हमें सर्वाइवल का, हमारे नेचुरल सर्वाइवल का एक टूल है। अब सर्वाइवल की बात आई है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका ये जो स्ट्रेस है, ठीक है, सही से मैनेज किया जाए तो ये आपके लिए काफी एक काइंड ऑफ लाइफ सेवर बन जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली सोचो अगर तुम्हारे अंदर कोई स्ट्रेस ही ना हो किसी चीज का, तो तुम कभी डेंजर या चैलेंज को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन जब आपका स्ट्रेस बैलेंस में होता है तो ये एक मोटिवेटर और एक एनर्जाइजर की तरह काम करता है, तुम्हें बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए पुश करता है। जैसे कि एग्जाम्स के टाइम पे थोड़ा स्ट्रेस होता है तो तुम ज्यादा फोकस से पढ़ाई करते हो, या फिर स्पोर्ट्स के मैच में क्या हो रहा है, अगर तुम पार्ट ले रहे हो तो स्ट्रेस तुम्हें ना अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने में हेल्प करता है। अब इस बात को समझने के लिए एक एनालॉजी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, कि स्ट्रेस को इलेक्ट्रिसिटी की तरह सोचो। जैसे बिजली से हम घर की लाइट्स, एसी और गैजेट्स चला पाते हैं, उसी तरह से स्ट्रेस हमें एनर्जी और अराउजल देता है बेटर परफॉर्म करने के लिए। लेकिन वही अगर आपकी बिजली में वोल्टेज ज्यादा हो जाती है तो अप्लायंसेस जल जाते हैं, फूक जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और अगर वोल्टेज कम हो जाती है तो वो लुपलुपाने लगते हैं। सिमिलर वे में एक्सेसिव स्ट्रेस हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकता है, जिससे हमारी परफॉर्मेंस गिर जाती है और हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, ठीक है, एमर्ज होते हैं। और वहीं पे अगर स्ट्रेस आपका बहुत ही कम हो तो आप लिस्टलेस, डिमोटिवेटेड, स्लो फील करते हो, जिससे आपका जो काम होता है ना, जो भी आप टास्क में इन्वॉल्व हो, वो काफी इनएफिशिएंट हो जाता है। अब टाइप्स पे चलते हैं। स्ट्रेस के दो बड़े टाइप्स होते हैं, एक होता है यू स्ट्रेस, एक होता है डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस यानी पॉजिटिव स्ट्रेस, वो हेल्दी लेवल ऑफ स्ट्रेस जो तुम्हें जो तुम्हारी फंक्शनिंग को एनहांस करता है। जैसे एग्जाम के पहले का वो जो काइंड ऑफ हल्का सा प्रेशर होता है जो तुम्हें डिसिप्लिन बनाता है, फोकस्ड बनाता है, या किसी प्रेजेंटेशन के पहले का वो एड्रेनलिन, आई होप यू नो, ठीक है, जो तुम्हें कॉन्फिडेंट और शार्प बनाता है। ये तुम्हारी लाइफ का एक एसेट है, बस तब तक जब तक ये लिमिट्स के अंदर है। दूसरी तरफ आता है आपका डिस्ट्रेस यानी नेगेटिव स्ट्रेस। अब ये वाला आपका वो पॉइंट है जहां तुम्हें लोड इतना ज्यादा हो जाता है कि तुम मैनेज ही नहीं कर पाते। फिर आता है फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेयर एंड टियर, ठीक है, जैसे फटीग, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, ठीक है, और इवन ज्यादा हो जाए तो हेल्थ प्रॉब्लम्स। डिस्ट्रेस हेंस हमारा तब होता है जब यू स्ट्रेस का लेवल ओवरलोड हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। अब अगर हम स्ट्रेस की साइकोलॉजिकल डेफिनेशन की बात करें तो स्ट्रेस एक माइंडलेस पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज है जो हमारा बॉडी और माइंड तब क्रिएट करता है जब कोई इवेंट या स्टिमुलस हमारे इंटरनल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है या हमारी कोपिंग एबिलिटी को एक्सीड कर जाता है। मतलब जब भी कोई सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल के बाहर लगती है तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली किक इन करता है, एक्टिवेट हो जाता है, ताकि तुम उस सिचुएशन से इजीली, एफिशिएंटली बाहर निकल सको। अब ऑब्वियसली हम चीजें पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में भी देख लेते हैं। जो स्ट्रेस आपका वर्ड है उसका ओरिजिन है, लैटिन से आया है स्ट्रिक्टस। स्ट्रिक्टस का मतलब होता है टाइट या नैरो,
और स्ट्रेंजियर का मतलब होता है, आई माइट बी प्रोनाउंसिंग इट इनकरेक्टली, मतलब होता है स्ट्रेस का कोर फीलिंग, ठीक है, टाइटनेस या फिर कंस्ट्रिक्शन। और हम सब ने ये फील करा हुआ है, ठीक है। स्ट्रेस में हमारी मसल्स टाइट हो जाती है, टेंस हो जाती है, सांस फूलने लगती है, बॉडी अलर्ट मोड में आ जाती है। ये सेंसेशन स्ट्रेस के नाम से नॉर्मली लोग बुलाते हैं। अब कंसेप्चुअली देखा जाए तो स्ट्रेस को हम एक सिंपल फॉर्मूले में समझ सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला क्या होगा इसका? स्ट्रेस का मतलब है वो एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें डिस्टर्ब करते हैं और जो इवेंट्स हमें ये रिस्पॉन्स काइंड ऑफ फील करवाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रेसर्स। जैसे कि डेली लाइफ में नॉइज होता है, भीड़ भाड़ होती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होती है, या रोज का हैवी ट्रैफिक हो गया, ये सारे स्ट्रेसर हैं। इन एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स के रिस्पॉन्स में जो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है ना, जैसे कि टेंशन होने लगी, फटीग हो गया, थकान हो गई, इरिटेबिलिटी, चिड़न हो रही है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेसर्स होते हैं हमारे कॉज और स्ट्रेन होता है उनका इफेक्ट हमारे ऊपर। यहाँ एक और बात आती है स्ट्रेस का डुअल नेचर, मतलब स्ट्रेस वर्ड दोनों चीजों के लिए हम नॉर्मली यूज कर लेते हैं। एक तरफ वो सिचुएशंस जो स्ट्रेस क्रिएट करती है, ठीक है, जो कि स्ट्रेसर होते हैं, और दूसरी तरफ वो इंटरनल रिस्पॉन्स जो हम फील करते हैं स्ट्रेस की वजह से। अब ये दो चीजों की वजह से ना लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रेस एक्चुअली में है क्या, ये करने वाली चीज है स्ट्रेस या फिर जो हम फील कर रहे हैं वो है स्ट्रेस। बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है ना स्ट्रेसर और स्ट्रेन की, ये लाइक अकेले अकेले नहीं हो सकती, ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो बात यही है, ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है स्ट्रेस जो हमें चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार करता है। जब तक हम इस बैलेंस में रखते हैं, ठीक है, स्ट्रेस को, ये हमारी लाइफ में एक यूजफुल टूल है। जैसे मतलब ऐसे समझ लो, लेकिन जैसे ही आपका ओवरलोड हो जाएगा तो आपका स्ट्रेस डिस्ट्रक्टिव बन जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रेस में बन जाएगा। तो दैट वाज ऑल फॉर द फर्स्ट पार्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन पार्ट 2, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।